पर आपने देखा होगा पुराने समय में हमारे घरों में एक कैलेंडर लगा रहता है, क्योंकि जब मुझे याद है तो आपको भी याद होगा। मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे यहाँ पर, उस कैलेंडर के ऊपर लिखा रहता था जैसी करनी वैसी। पर आज है किसी के घर में वो कैलेंडर? आज नहीं है, क्योंकि गुरुओं ने, जितने नए नए गुरु आ रहे हैं सब ने उस कैलेंडर को हटवा दिया। कहते हैं तुम्हें कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा, मेरा नाम दान ले लो, मैं सबको मोक्ष में पहुंचा दूंगा। और लोगों ने, तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि तुलसी रागे कहत ही निकसत पाप बहार, फिर अंदर आवत नहीं मैं का देत की बार। रा कहने से सारे पाप निकल जाते हैं और मैं कहने से दरवाजा बंद हो जाता, फिर अंदर नहीं आते। मैंने कहा कभी ना कभी तो मुंह खुलता होगा, या बंद ही रहता है। फिर उसके बाद जब खुलेगा फिर अंदर घुस जाएंगे, जब बाहर निकल सकते तो अंदर भी जा सकते हैं। पर हमारी मान्यता है मनुष्य के किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वैदिक सिद्धांत कहता है, जरा विचार करके देखना, जब कोई मुसीबत आती है तो लोग क्या कहते हैं, भगवान तूने अच्छा नहीं किया, तूने बहुत बुरा किया। पर जब व्यक्ति बैठ करके चिंतन करता है तो आफत जो तुझ पे कोई आई है तूने खुद ही बुलाई है। करनी का फल है भरने तेरे गुनाहों की कमाई है। आफत जो खुद पे कोई आई है तूने ये खुद ही बुलाई है। करनी का फल है भरने दिल में ये निश्चय कर ले, तेरे गुनाहों की कमाई है। पूछा तुम्हें कैसे पता चला मेरे कर्मों की कमाई है? कि भलाई करने वाले से बुरा तूने किया होगा, लहू निर्दोष का विष की समझ करके पिया होगा। यकीनन अपने नूरे नजर सुख के लिए तूने किसी मजलूम के घर का दिया बिल कर दिया होगा। वही सजाए तूने पाई है, वही सजाए तूने पाई है। करनी का फल है भरने दिल में ये निश्चय कर ले, तेरे गुनाहों की कमाई है। आफत जो तुझ पे कोई आई है, आफत जो तुझ पे कोई आई है। ये कहता तुम्हें कैसे पता मैंने बुरा किया होगा, इसलिए मुझे ये दुख मिल रहा है। देखो परमात्मा कैसे न्याय करता है, वो किसी से गवाही नहीं मांगता, हमसे खुद कहलवा लेता है कि तेरी ये ठंडी आहें ही तेरे दोषों का साया है। तभी जलता है दिल तूने किसी का दिल जलाया है। जो रोता खून के आंसू तो ये जान ले दिल में किया था खून जो तूने वही आंखों में आया है। वही बेरहमी रंग लाई है, वही बेरहमी रंग लाई है। करनी का फल है भरे दिल में ये निश्चय कर ले, तेरे गुनाहों की कमाई है। आफत को तुझसे हुई आई है। आपने देखा होगा कुछ लोग तो हंसते हंसते प्राणों को त्याग देते। एक व्यक्ति का अंतिम समय है और वो कहता भाई साहब वो जो कुर्ता नया सिलवाया था वो लेकर के आओ। पूछा क्या करोगे, कहीं जाना है?
कि हाँ जाना है। पूछा कहाँ जाना है? कि जहाँ सब जाते हैं वहीं जाएंगे। तो कह लगे क्यों मजाक कर रहे हो, भला कोई कहता है कि मैं जा रहा हूँ? किसी को पता है मैं कब मरूंगा? कहने की नहीं, हमारे वो कपड़े लेकर के आओ। और ये व्यक्ति स्नान करता है, कपड़े नहीं पहनता है और आंख बंद करके बैठता है और प्राण निकल गए। कुछ लोगों की तो ऐसी मृत्यु होती है और कुछ लोगों की ऐसी मृत्यु होती है, वो रोते हैं मुझे बचा लो, मुझे ले जा रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे काट रहे हैं, मुझे बचा लो। और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। एक ने कहा इसकी आंखों में आंसू से नहीं आ रहे, इसको बेटे की याद आ रही है, इसको बेटी की याद आ रही है। बेटे को बुलवाया, बेटे ने कहा पिताजी चिंता मत करो, पैसे कितने भी खर्च हो जाएं, चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज कराएंगे, घबराओ। अस्पताल में लेके, देखो अस्पताल में भी लोग ले जाते हैं, कब तक ले जाते हैं? जब तक डॉक्टर कहता मैं बचा दूंगा। और जब डॉक्टर ये कहता है कि अब इसके बचने की आशा नहीं है, घर ले जाओ सेवा करो, तो फिर इसको मारने की दवाई ढूंढते हैं। ये मरे कैसे? कोई कहेगा इसके कान में गायत्री मंत्र को जल्दी मर जाएगा, कोई कहेगा गीता सुनाओ जल्दी मर जाएगा, फिर मारने का उपाय ढूंढते हैं। पर जब आंखों में आंसू आते हैं तो ये बेटे बेटे की आंसू नहीं है। और कैसे आंसू हैं? ये आंसू हैं तो हमने किया है, वो हमको याद आता है। और हमें जब कर्मों का फल मिलता है तो हमको डर लगता है, हम पश्चाताप करते हैं कि तेरी ये ठंडी आहे ही तेरे दोषों का साया है। कभी जलता है दिल, तूने किसी का दिल जलाया है। जो रोता खून के आंसू तो ये जान ले दिल में किया था खून जो तूने वही आंखों में आया, वही बेरहमी रंग लाई है, वही बेरहमी रंग लाई है। पानी का फल है भरे दिल में ये निश्चय करे, तेरे गुनाहों की कमाई है, और कुछ कहते परमात्मा भाग पहले ही बना करके भेज देता है। और हमारे मंचों पर भी गाया जाता है, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। परमात्मा पहले ही तकदीर बना देता है। पर नहीं, ऋषिदास जी महाराज से पूछा, महाराज बताओ भाग्य बड़ा होता है या कर्म बड़ा होता है? तो ऋषिदास कहते कर्म बड़ा होता है, क्योंकि भाग्य कर्म से ही बनता है। जैसे हम कर्म करते वैसा ही भाग्य बनता है। भाग्य क्या है? परिणाम है। कर्म है ख्वाब और फल ख्वाब की ताबीर बनती है। कर्म है ख्वाब और फल ख्वाब की ताबीर बनती है। जो दिल पर अक्स हो गए अमल की तस्वीर बनती है। तेरे जो पाप पुण्य है, तेरे सुख दुख के जामन है, बशर की हुई तकदीर ही तकदीर बनती है। सोने आने ही ये सच्चाई है, सोने आने ही ये सच्चाई है। करनी का फल है भरे दिल में ये निश्चय करे, तेरे गुनाहों की कमाई है। आफत जो तुझ में कोई आई है। पर कुछ लोग तर्क देते हैं, अगर कर्म के आधार पर भाग्य बनता है तो ये बताओ बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते उसने कौन सा कर्म कर लिया जिसको दुख मिल रहा है? आपके मन में ये प्रश्न पैदा हो सकता है। पर ऋषि दयानंद कहते हैं हमारा एक ही जन्म नहीं होता, जन्म जन्मांतरों के कर्म फल हमको भोगने पड़ते हैं। जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं उनमें से कुछ कर्म शेष रह जाते हैं, उनका नाम संचित हो जाता है। और जब अगले जन्म में हम उनका फल भोगते हैं तो वही हमारा प्रारब्ध बन जाता है, जिसको भाग्य कहते हैं, तकदीर कहते हैं, मुकद्दर कहते हैं। इसलिए कर्म के आधार पर ही हमारा भाग्य बनता है।
लेकिन प्रश्न किया, कोई राजा के घर पैदा हुआ सोया गदेलों में, कोई कंगाल के घर लेटता मिट्टी के ढेरों में, कोई बदशक्ल अंधा जन्म से कोई खूबसूरत है, यही तो कर्म फल का राज है कुदरत के खेलों में। सोचो तो इसी में गहराई है, सोचो तो इसी में गहराई है। कर्मी का फल है भरे दिल में ये निश्चय कर ले, तेरे गुनाहों की कमाई है, आफत जो तुझ पे कोई आई है। कुछ लोग कहते हैं साहब कई कई जन्मों तक कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? तो इसका समाधान ऋषियों ने दिया, व्यक्ति एक समय में ही कर्म करता है पर फल उनके अलग अलग प्राप्त होते हैं। किसान ने खेत के अंदर गन्ना बोया, मिर्च बोई, आम का पेड़ लगा दिया, तो क्या सबके फल एक ही साथ मिल जाएंगे? मिर्च का फल जल्दी मिलेगा, गन्ने का फल 1 साल में मिलेगा और आम का फल 5-6 साल लग जाएंगे। पता चला कर्म तो एक ही समय में किया है लेकिन फल अलग अलग है। इसीलिए विद्वान कहते हैं, कई पिछले जन्म के कर्म फल इस जन्म में पाते हैं, कई पापी यहाँ देखे हैं जो मौजे उड़ाते हैं। लोग इसीलिए नास्तिक बन जाते हैं। वो कहते हैं साहब हमने पापियों को तो मजे मारते देखा है और जो धर्मात्मा का दुख उठाते हैं। पर योगी राज कृष्ण कहते हैं, ईश्वर का भक्त कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आप कहेंगे कैसे नहीं होता? हमने तो देखा है, हर रोज भगवान का भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर भी दुख भोगते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सोने का ढेर लगा हुआ है और उसमें 2-4 कंकड़ पड़ी हो, पत्थर पड़े हो, तो उसमें से कौन सी चीज निकालोगे? कंकड़ निकाल करके बाहर फेंक देंगे। और कंकड़ का ढेर लगा हुआ है और उसमें 2-4 सोने के टुकड़े पड़े हैं, तो क्या निकालोगे? उसमें से सोना निकाल लेंगे, कंकड़ पड़ी रहने देंगे। बस यही हमारे जीवन का भी रहस्य है। परमात्मा जब देखता ये धर्मात्मा है, परोपकारी है, अच्छा व्यक्ति है, उसके जीवन में यदि पूर्व जन्म का कोई कर्म शेष रह गया है तो वो पहले बुरे कर्मों का फल हमको दे देते हैं। तो लोग कहते हैं धर्मात्मा भी दुख उठाते हैं, पर नहीं, उनका आगामी जीवन सुखी हो जाता है। और जो पापी होते हैं उनके पाप कर्म ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको अच्छे कर्म का फल जल्दी दे देता है और फिर उनका जीवन दुखी रहता है, अगला जीवन पशु पक्षियों का बनता है। इसीलिए कहा है कि कई पिछले जन्म के कर्म फल इस जन्म में पाते हैं, कई पापी यहाँ देखे हैं जो मौजे उड़ाते हैं। प्रभु के घर नहीं अंधेर कर दी नत्था सिंह, लेकिन बहुत पौधे भी ऐसे हैं जो फल फिर लाते हैं। इसलिए भला करने में ही भलाई है, भला करने में ही भलाई है। करनी का फल है भरे दिल में ये निश्चय कर ले, तेरे गुनाहों की कमाई है, आफत जो तुझ पे कोई आई है, आफत जो तुझ पे कोई आई है। इसलिए वेद उपदेश करता है, श्रेष्ठ तमाय कर्म। तुम अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को करते चलो, जिससे तुम्हारा ये जन्म और अगला जन्म दोनों सुखी हो जाएं, क्योंकि कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आगामी कार्यक्रम सुने और